दोस्तों, हाल ही में मैंने रागला 24 गंतालो नाम की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्रीनिवास रेड्डी जी ने और आप इस मूवी को यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हो। इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त और दिमाग घुमा देने वाली है। अनाथ आश्रम में रहने वाली एक लड़की विद्या, जिसकी शादी बहुत बड़े एड फिल्म मेकर राहुल से हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें कि राहुल का मर्डर हो जाता है। अब राहुल के मर्डर के पीछे कौन सी मिस्ट्री छुपी है और क्या कभी असली किलर पकड़ा जाएगा, ये देखने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही अमेजिंग और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पटना में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ पर हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में हम एसीपी नरसिम्हा को देखते हैं, जो कि न्यूज देख रहा होता है। न्यूज के जरिए वो रिपोर्टर बताती है कि पटना में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से कुछ लोगों को दूसरे शहर में शिफ्ट किया जा रहा है। और उसके बाद अगली न्यूज वो ये बताती है कि मेघना नाम की लड़की के रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार हुए 3 लड़के विनीत, पुनीत और अत्युत पटना के जेल से भाग चुके हैं और पुलिस उन लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। अब जैसे ही ये खबर नरसिम्हा को पता चलती है तो वो अपनी टीम बुलाकर तुरंत ही उन लड़कों को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। वो शहर के बाहर सभी जगहों पर नाकाबंदी करने के लिए कहता है। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाए ताकि वो लड़के जल्द से जल्द पकड़े जा सके। अब उसके बाद तुरंत ही मीडिया वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, ये जानने के लिए कि आगे पुलिस इस केस के रिलेटेड क्या एक्शन लेने वाली है। यहाँ पर मीडिया वाले प्रेस मीटिंग में एसीपी नरसिम्हा से सवाल पूछने लगते हैं कि गुनहगारों को भागकर 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस क्या कर रही है। अगर मुजरिम जेल से ऐसे ही भागते रहेंगे तो जनता की सुरक्षा का क्या होगा। जिस पर ऑफिसर नरसिम्हा कहता है कि हम लोग गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, आप लोग हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो तभी उसी रात हम जेल से भागे हुए उन 3 लड़कों को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। ये लोग जिस एरिया में भाग रहे थे उस एरिया में पुलिस की गाड़ी घूम रही थी और घबराते हुए इधर उधर देखने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है और छुपने के लिए ये लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। खैर, अब उस घर के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है विद्या। विद्या अपना मुंह धोती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है और किसी चीज से डरी हुई भी है। तभी उसे अपने घर में कुछ चीज गिरने की आवाज सुनाई देती है और इसलिए अब वो घबराते हुए वहां पर कौन है ये देखने के लिए जाती है। तभी अचानक उसके घर में वो 3 लड़के उसे दिखाई देते हैं और वो उन लड़कों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगती है। लेकिन अगर विद्या यहाँ से भाग गई तो पुलिस इन लोगों को पकड़ लेगी, इसीलिए ये तीनों ही लड़के विद्या को तुरंत ही पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि हम लोग जेल से भागे हुए क्रिमिनल है, पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसलिए 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर छुपने की जगह दे दो। विद्या अपने पति के फोटो की तरफ देखती है और वो 3 लड़के पूछने लगते हैं कि ये कौन है। विद्या बताती है कि ये मेरे पति है और कभी भी घर पर आ सकते हैं। और तभी अचानक विद्या के घर की कोई बेल बजाता है। तो ये लड़के विद्या से कहते हैं कि अगर हमारे बारे में तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए दरवाजे के बाहर जो कोई भी खड़ा है उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह दो। ऐसा कहकर वो तीनों ही लड़के ऊपर के कमरे में छुपने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर विद्या दरवाजे के पास आकर दरवाजा ओपन करने ही वाली थी कि तभी ये तीनों लड़के कबर्ड के अंदर छुपने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक ही उनके ऊपर एक आदमी की लाश गिर जाती है, जिसे देखकर ये तीनों ही लड़के घबरा जाते हैं। विद्या तुरंत ही ऊपर के कमरे में आती है और उन तीनों लड़कों की मदद से उस लाश को और लड़कों को कबर्ड के अंदर छुपा देती है। फिर नीचे आकर दरवाजा खोलने पर वो देखती है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी पॉल है। दरअसल दोस्तों, ये पॉल विद्या को इसी तरह से परेशान करता रहता था और आज भी वो यहाँ पर उसे तंग करने के लिए आया था। विद्या पॉल को कहती है कि मेरे पति अभी घर पर नहीं है, प्लीज आप बाद में आइए। लेकिन पॉल तो बातें करते करते उसके घर के अंदर घुस जाता है। कहता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि तुम घबरा गई होगी, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। विद्या कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहते हुए विद्या जैसे तैसे करके उस पॉल को घर के बाहर भेज देती है। अब उसके बाद जब विद्या कबर्ड ओपन करती है तो ये लड़के उससे पूछने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति बाहर गया है, तो फिर ये लाश कैसी। विद्या कहती है कि हाँ, ये मेरे ही पति की लाश है और मैंने ही अपने पति को जान से मार दिया। ये बात सुनकर उन तीनों लड़कों के तो होश उड़ जाते हैं और अब यहाँ पर विद्या ने अपने पति को क्यों मारा, इसके पीछे की वो कहानी बताने लगती है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल एक फेमस फोटोग्राफर के साथ साथ एक फेमस एड फिल्म मेकर भी है। वो मॉडल लड़कियों के साथ मिलकर उनकी फोटोग्राफी और एड बनाता है और वो अमीर होने के कारण बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। अब ऐसे एक दिन शूटिंग करने के लिए वो किसी गाँव चला जाता है, तो वहाँ पर शूटिंग के दौरान एक बकरी के छोटे बच्चे को सामने रुकना था।
और उसके पास से ही बहुत ज्यादा स्पीड में एक गाड़ी गुजरने वाली थी। अब यहाँ पर ये गाड़ी उस बकरी के बच्चे के पास आ ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर विद्या कर उस बकरी के बच्चे को बचा लेती है और उन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोग एक शूट कंप्लीट करने के लिए एक बेजुबान जानवर की जान खतरे में डालोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। इस तरह से वो उन लोगों को डांटने लगती है और तभी यहाँ पर राहुल ये सारा सीन शूट कर रहा था और जब वो विद्या को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। खैर अब दोस्तों उसके बाद हमें विद्या के बारे में पता चलता है कि विद्या एक अनाथ है और यहाँ पर अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ रहती है। वो अपना जॉब करते करते अनाथ आश्रम के बच्चों को भी संभाल रही थी। अब उसके अगले दिन राहुल उस अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के लिए खाना बनाने लगता है। विद्या वहां पर आकर उससे पूछती है कि आप कौन हैं? राहुल यहाँ पर उसे कुछ भी ना बताते हुए कहता है कि आई लव यू और उसका ऐसा अजीब सा जवाब सुनकर विद्या वहां से चली जाती है। फिर विद्या जहाँ पर भी जाती है राहुल उसका पीछा करते रहता। वो उसे हर वक्त आई लव यू ही कहते रहता। तो एक दिन विद्या उसे तंग आकर पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी वहां पर अनाथ आश्रम का ओनर आकर उसे बताता है कि बेटी विद्या, ये इंडिया के बहुत बड़े एड फिल्म मेकर राहुल सर है। कल ही इन्होंने हमारे अनाथ आश्रम को 1 करोड़ रुपए दान करके मदद की है। तो यहाँ पर सब लोगों के सामने राहुल विद्या को प्रपोज करता है और उसे शादी के लिए पूछता है। अब ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और विद्या से कहते हैं कि राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम इससे शादी कर लो। और विद्या को भी लगता है कि राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए वो भी शादी के लिए मान जाती है। तो दोस्तों फिर क्या था, उसके बाद उन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर राहुल विद्या को शादी करके अपने शहर वाले घर पर लेकर आता है। ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ही प्यार से और खुशी से रहने लगते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन जब ये दोनों रोमांस कर रहे थे तो राहुल उन दोनों की एक प्राइवेट वीडियो बना लेता है, लेकिन ये बात विद्या को पता नहीं थी। तो ऐसे एक रात राहुल अकेला बैठकर उस वीडियो को देख रहा था। तभी वहाँ पर विद्या आती है और वो ये सब कुछ देख लेती है कि राहुल ने उन दोनों की प्राइवेट वीडियो शूट की है और वो यहाँ पर बैठकर उसको एंजॉय कर रहा है। अब ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो राहुल को डांटने लगती है और कहती है कि ये क्या राहुल, ये कोई तुम्हारी एड वीडियो नहीं है, ये हमने बिताए हुए पर्सनल मोमेंट है, तुमने इसे क्यों रिकॉर्ड किया है? इन प्राइवेट मोमेंट को तो हमें सिर्फ हमारे दिल में ही रखना चाहिए। अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम तुरंत ही इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन दोस्तों राहुल उसकी कोई भी बात नहीं मानता। उल्टा वो उसे कहने लगता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और दोस्तों अब जाकर राहुल का असली चेहरा हमारे सामने आता है कि वो कितना घटिया आदमी है, अपनी पत्नी को सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझता है। लेकिन दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं कि राहुल विद्या से माफी मांगकर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। तो विद्या कहती है कि ठीक है चलो हम नाश्ता करते हैं। लेकिन राहुल कहता है कि नहीं नहीं, आज हम घर पर नहीं बल्कि बहुत बड़े होटल में जाकर खाना खाएंगे। और वो उसे लेकर एक बहुत बड़े होटल में पहुंच जाता है। ये लोग होटल के अंदर आकर बैठ जाते हैं और कुछ खाने की चीजें ऑर्डर करते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उस होटल में विद्या के 2 खास दोस्त आते हैं और बहुत दिनों बाद उन दोनों को देखकर विद्या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब इनमें से एक का नाम होता है गणेश और दूसरे का नाम होता है जीतू। ये लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, प्यार से बातें करने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए राहुल उन लोगों को डांटते हुए कहता है कि तुम लोगों को जरा से भी तमीज नहीं है ना, हम लोग यहाँ पर स्पेशल डेट के लिए आए हैं और तुम लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। अब राहुल के ऐसे इंसल्ट भरे बातें सुनकर वो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और फिर राहुल विद्या को भी डांटने लगता है कि तुम उन लड़कों के साथ इतना चिपक क्यों रही थी। विद्या कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों ही जन एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। विद्या बताती है कि जब हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था तो हम सब लोग मिलकर एक ड्रामा प्ले कर रहे थे और उसी दौरान गणेश सारे डायलॉग भूल गया। तब मैंने सिचुएशन को संभाल कर ड्रामा अच्छे तरीके से निभा लिया, जिस वजह से हमारे ग्रुप की इज्जत बच गई। तो इस ड्रामे के दौरान विद्या ने गणेश की मदद की थी, तो यहाँ पर उसे अपनी माँ की याद आ गई थी, क्योंकि बचपन से उसकी माँ गणेश को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करती थी और तब से लेकर आज तक गणेश विद्या को अपनी बहन की तरह ही मानता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भी राहुल उसे कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों से दूर रहो, तुम्हें उनसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर विद्या राहुल का ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। खैर अब उसके अगले दिन राहुल का मैनेजर दास अपनी बेटी के साथ उसके घर पर आता है। यहाँ पर विद्या उसकी बेटी को देखती है और पूछती है कि क्या तुम लोग तिरुपति गए थे? तो दास बताता है कि नहीं मैडम, वो मेरी बेटी को कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है और कीमोथेरेपी की वजह से उसके सारे बाल चले गए और मुझे पैसों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। विद्या कहती है कि राहुल बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो आपकी मदद जरूर करेगा।
अब तभी वहां पर राहुल आता है और दास से पूछता है कि बताओ आगे हमें क्या क्या काम करने हैं। दास उसे कहता है कि सर मैं कुछ मॉडल्स की फोटो लेकर आया, आप इसमें से कोई मॉडल सिलेक्ट कर लीजिए हमारे नई एड के लिए। फिर विद्या उन फोटो में से एक लड़की को सिलेक्ट करने लगती है और इसी बातों ही बातों में दास राहुल से कहता है कि सर मेरी बेटी को कैंसर की बीमारी हो गई है और उसके इलाज के लिए मुझे 25 लाख रुपयों की जरूरत है। गांव में मेरी जमीन का एक टुकड़ा है, वो बिक जाने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे पैसे देकर मेरी मदद कीजिए। लेकिन ये बात सुनकर राहुल तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आए थे, तभी मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ ड्रामा करने वाले हो। मेरे सामने नाटक मत करो और सिर्फ काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हें 50,000 रुपए तनख्वाह देता हूँ ना, उससे मैं जितना इलाज हो सकता है वो करवा दो। और वैसे भी अगर तुम्हारी बेटी बच नहीं पाई तो 25 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से वो अपने मैनेजर की बेइज्जती करवा कर उसे अपने घर से भेज देता है। फिर विद्या राहुल से कहती है कि उस दिन तो तुमने हमारे अनाथ आश्रम में 1 करोड़ रुपए दान के तौर पर दिए थे और दास भैया तो तुम्हारे साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं और 25 लाख रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, प्लीज उनकी बेटी की मदद करो। जिस पर राहुल कहता है कि वो पैसे मैंने अनाथ आश्रम में मदद करने के लिए नहीं दिए थे, बल्कि तुम्हारे प्यार को हासिल करने के लिए दिए थे और मैंने तो तुम्हें अपना बना लिया है, इसलिए मैं फोकट में किसी की मदद नहीं करता। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। और अब यहाँ पर राहुल की ऐसी बातें सुनकर विद्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं राहुल जिस कंपनी के लिए एड शूट कर रहा था, उस कंपनी के बॉस को वो मॉडल पसंद नहीं आती जो राहुल ने सिलेक्ट की थी। तो उसका बॉस उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें हमारे कंपनी का एड बनाने का काम इसलिए दिया है ताकि तुम इंडिया के फेमस एड फिल्म मेकर में से एक हो, और अगर तुम ही ऐसी किसी भी लड़की को सिलेक्ट करोगे और उसे लेकर एड बनाओगे तो हमारे कंपनी का प्रॉफिट कैसे होगा। तुम जल्द से जल्द कोई दूसरी लड़की ढूंढो और उसके साथ मिलकर एड शूट करो, वरना अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं सारा पैसा तुमसे ही वसूल करूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से सीधा अपने घर पर विद्या को डांटने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे वो घर पर आता है तो उसका मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों विद्या बहुत ही सुंदर बनकर उसके सामने आती है और यहाँ पर उसे गुड न्यूज भी बताती है कि वो अब माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर राहुल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही ये दोनों अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब यहाँ हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद जब डॉक्टर मैडम रिपोर्ट देखती है तो उन्हें तो बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि दोस्तों इस बच्चे की वजह से विद्या की जान को खतरा था। विद्या के गर्भाशय को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से फिलहाल उसे अबॉर्शन करना होगा, वरना अगर उसने इस बच्चे की डिलीवरी करने की चाही तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बात सुनकर विद्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो दिल से इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। और बात ये भी थी कि वो बचपन से खुद अनाथ थी, लेकिन वो अपने आने वाले बच्चों को माता पिता का सुख देना चाहती थी। अब यहाँ पर राहुल अपनी पत्नी की तबीयत ध्यान में रखते हुए वो दोनों ही अबॉर्शन करने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद जब अबॉर्शन किया जाता है तो एक नर्स के जरिए विद्या को पता चलता है कि डॉक्टर्स लोगों ने राहुल के कहने पर विद्या के गर्भाशय को भी निकाल लिया है, मतलब कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और ये बात सुनकर विद्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, साथ ही साथ उसे राहुल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। और तभी आई इस तरफ हम राहुल को उसके बॉस के पास देखते हैं। वो अपने बॉस को विद्या की फोटो दिखाता है और कहता है कि आज से हमारे मॉडल यही रहेगी। और विद्या की फोटो देखकर उसका बॉस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि एक बहुत ही परफेक्ट लड़की है, अगर इसको लेकर एड शूट करोगे तो हमारा प्रॉफिट कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब उसके बाद जब राहुल घर पर आता है तो विद्या उससे झगड़ा करने लगती है। विद्या उसे कहती है कि तुमने मुझे बिना बताए मेरी मां बनने का हक क्यों छीन लिया। राहुल कहता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और अब आज से तुम्हें मेरे एड फिल्म में भी मॉडल बनकर काम करना होगा। लेकिन विद्या तो इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तो राहुल उसे उसका शूट किया हुआ प्राइवेट वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैंने उस दिन तुमसे झूठ कहा था, मैंने हमारी वो वीडियो डिलीट नहीं की थी। और अगर जरा तुम ही सोचो, अगर इस वीडियो के बारे में लोगों को पता चल गया तो तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, और अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो तुम मेरी मॉडल बनकर मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। सोच लो, मॉडल बनकर काम करो या फिर लोगों के सामने बदनाम हो जाओ। ऐसा कहते हुए वो वहां से चला जाता है और विद्या इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उसके अगले दिन अपने दोस्त गणेश को अपने घर पर बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। लेकिन इतने में ही घर पर राहुल और उसका मैनेजर आ जाते हैं। गणेश राहुल को देखकर उसे पूछता है कि तुमने विद्या के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो बहुत ज्यादा मारपीट कर सबक सिखाना चाहिए। और इसी बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी विद्या उन दोनों को रोकती है और गणेश को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे मुझे ही हैंडल करना होगा। तो गणेश वहां से चला जाता है और मैनेजर दास भी वहां पर दिखाई नहीं देता।
अब यहाँ पर इस घटना से राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे लगता है कि विद्या ने यहाँ पर गणेश को उसे मारने के लिए बुलाया था, इसलिए वो ठान लेता है कि वो विद्या को जान से ही मार देगा। वो चाकू लेकर विद्या को मारने की कोशिश करता है और इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। अब इसी हड़बड़ाहट के चलते विद्या अपने पति राहुल को ही जान से मार देती है और फिर अपने हाथ से ये क्या हो गया ऐसा सोचकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपने पति को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन खुद को बचाने के चक्कर में उससे ये घटना हो गई। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जब विद्या ने अपने पति को मारकर कबर्ड में छुपा दिया था और इतने में उसके घर पर वो 3 लड़के घुस चुके थे। तभी यहाँ पर उसके पूरे घर में पानी ही पानी आ जाता है और अंदर जाकर देखने पर पता चलता है कि बाथरूम का नल ऑन ही था। उसके बाद एक जगह पर आग भी लग जाती है और ये लोग उस आग को बुझा देते हैं। और तभी यहाँ पर हम बंगले के बाहर उस मैनेजर दास को भी देख पाते हैं, जो कि छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। अब ये जेल से भागे हुए 3 लड़के विद्या से कहते हैं कि तुम्हारे पति के साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हें कितना टॉर्चर किया, ये देखकर तो उसे सही सजा मिली। बताओ अब आगे तुम क्या करोगी। विद्या कहती है कि यहाँ से 50 किलोमीटर शहर से दूर राहुल का एक फार्म हाउस है, वहाँ पर मैं इसकी लाश को ले जाकर जला दूंगी और उसके बाद अपनी जिंदगी की नई तरीके से शुरुआत करूंगी। तो ये 3 लड़के उसे कहते हैं कि ठीक है, हम भी तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे। और ये सभी लोग मिलकर राहुल की लाश को कार के अंदर डाल देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब यहाँ पर बीच रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी, इसलिए वो तीनों लड़के सीट के अंदर छुप जाते हैं। विद्या अपने कार से उतरकर ऑफिसर के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि सर, मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल जाना है, मेरा वहां पर पहुंचना बहुत ही अर्जेंट है, इसलिए मुझे यहाँ से छोड़ दीजिए। ऑफिसर कांस्टेबल को बुलाकर कहता है कि इन मैडम की कार को चेक कीजिए और इन्हें तुरंत ही भेज दीजिए। लेकिन जब वो कार को चेक करने के लिए जाते हैं तो तभी वहां पर रंजित नाम का एक ऑफिसर आता है और बाकी के ऑफिसर को रोकता है। कहता है कि मैडम को अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, इसलिए तुम लोग इसे जाने दो। अरे मैडम का चेहरा देखो कितना भोला भाला है, क्या इनके चेहरे को देखकर लगता है क्या ये कभी क्राइम कर सकती है? नहीं ना, छोड़ दो इन्हें। ऐसा कहते हुए उनकी गाड़ी को बिना चेक किए हुए वहां से जाने दी जाता है। अब उसके बाद ये लोग फार्म हाउस में पहुंचते हैं और राहुल की लाश को बाहर निकालकर उसे वहीं पर जला देते हैं। खैर, अब उसके अगले दिन विद्या को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सामने वाला आदमी उसे कहता है कि तुमने फार्म हाउस पर अपने पति की बॉडी जला दी है और इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अगर ये बात मैंने पुलिस को बता दी तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच लो, और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो तुम 25 लाख रुपए लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तो अब यहाँ पर विद्या उसे 25 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो जाती है और ये 25 लाख रुपए सुनकर एक बार तो विद्या को उसके मैनेजर के ऊपर शक हो जाता है कि मैनेजर दास को भी उसकी बेटी का इलाज करने के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी। खैर, अब उसके बाद विद्या उन पैसों को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचती है। वो ब्लैकमेल करने वाला आदमी उसके सामने आता है और उसे पैसे देते वक्त विद्या उसके मास्क को छीनने की कोशिश करती है ताकि ये पता चल सके कि ये आदमी कौन है। लेकिन दोस्तों, इतने में वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और उस ब्लैकमेलर के चेहरे से मास्क उतारने पर पता चलता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं है बल्कि ऑफिसर रंजित है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इसी ऑफिसर ने कार चेकिंग करते वक्त विद्या की कार को वहां से जाने दिया था। तभी कांस्टेबल को रंजित के ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो उसके ऊपर निगरानी रख रहा था। जैसे रंजित पैसों की डिमांड करते हुए उस लड़की को बुलाता है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद ऑफिसर रंजित को और विद्या को एसीपी नरसिम्हा के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नरसिम्हा रंजित के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि लालच में आकर तुम्हारे जैसे पुलिस वाले ऐसे काम करते हैं और तुम्हारे चक्कर में बाकी पुलिस वालों का नाम बदनाम होता है। ऐसा कहते हुए वो उसे सस्पेंड कर देता है। उसके बाद विद्या को बुलाकर वो उसे पूछता है कि मैडम बताइए, फार्म हाउस में जाकर आपने किसकी लाश को जलाया था? तो अब यहाँ पर विद्या उसे सब कुछ सच सच बताने लगती है कि मैंने अपने पति फेमस एड फिल्म मेकर राहुल को मार दिया। तो ये बात सुनने के बाद ऑफिसर नरसिम्हा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि आपने खुद के ही पति को मार दिया। फिर वो अपने टीम को विद्या के घर की तलाशी लेने के लिए भेज देता है और वहां पर उसे एक चाकू मिलता है जिसके जरिए राहुल को मारा गया था। जब उस चाकू के फिंगरप्रिंट्स विद्या और राहुल के साथ काम करने वाले लोगों से मैच करवाए जाते हैं तो ये रिजल्ट निकल कर आता है कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि विद्या ने अपने पति राहुल को नहीं मारा था। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि राहुल को किसने मारा है, यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब जब गणेश को पता चलता है कि विद्या को अरेस्ट कर लिया गया है तो वह तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर विद्या से कहता है कि विद्या, मैं जानता हूँ तुम अपने पति को नहीं मार सकती, सो प्लीज सच्चाई क्या है मुझे बताओ। और तभी यहाँ पर ऑफिसर नरसिम्हा उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो विद्या यहाँ पर बताती है कि हाँ, उस रात राहुल और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। राहुल चाकू लेकर विद्या को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए विद्या कमरे के अंदर जाकर छुप गई थी
और यहाँ पर बाहर राहुल चाकू लेकर दरवाजे को खटखटाने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर आवाज शांत हो जाती है। तो विद्या उस कमरे के पिछले वाले रास्ते से घर के अंदर आती है और तभी उसे वहाँ पर अपना पति राहुल मरा हुआ दिखाई देता है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो एक आदमी उसे वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है और विद्या को लगता है कि उसी आदमी ने उसके पति को मारा होगा। तो उसके बाद वो अपने पति की लाश को कब्र के अंदर छुपा देती है और तभी यहाँ पर वो 3 लड़के उसके घर के अंदर घुस गए थे। अब यहाँ पर ऑफिसर नरसिम्हा गणेश के भी फिंगरप्रिंट्स चेक करता है, लेकिन वो भी उस चाकू के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। तो यहाँ पर उसे राहुल के मैनेजर दास के बारे में पता चलता है। तो जब पुलिस दास को ढूंढने लगती है तो पुलिस को दास अपने घर पर नहीं मिलता, मतलब कि वो कहीं पर फरार था। तो पुलिस का सीधा शक उसी के ऊपर जाता है। इसलिए यहाँ प्रेजेंट में नरसिम्हा विद्या और गणेश को पुलिस स्टेशन से जाने की इजाजत दे देता है। अब विद्या अपने घर पर आने के बाद उसके अगले दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज को देखने के बाद वो सीधा एसीपी नरसिम्हा के घर पर पहुंचती है। वहां पर उसे वो 3 लड़के दिखाई देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये लोग यहाँ पर विद्या को बताते हैं कि हम तीनों दोस्त बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे और इसी दौरान विनीत ने मेघना नाम की एक लड़की को पटा लिया। और दोस्तों ये वही मेघना है जो मॉडल बनना चाहती है और यहाँ पर पुनीत और विद्युत उसे अपनी बहन की तरह मानते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मेघना अपने बॉयफ्रेंड विनीत से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब धीरे धीरे इन चारों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। ये तीनों लड़के मेघना को मॉडल बनने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसे एक दिन उन्हें ये बात पता चलती है कि फेमस एड फिल्म मेकर राहुल जी ने मेघना को किसी फोटोशूट के लिए सिलेक्ट किया है। इसलिए चारों लोग फोटोशूट करने के लिए मेघना को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ अंदर जाने के बाद राहुल उसे कहता है कि ये गहने पकड़ो, अपने सारे कपड़े उतार दो और ये गहने पहन लो, हम यहाँ पर न्यूड फोटोशूट करने वाले हैं। और ये बात सुनकर मेघना तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि सर मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं एक मॉडल हूँ और ये काम मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ, ना कि अपने शरीर को बेचने के लिए। अब ऐसी बातें सुनने के बाद राहुल उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें फोटोशूट करना ही होगा। बहुत सारी कंपनियों ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, तुमने काम नहीं किया तो वो सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन मेघना राहुल की कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब राहुल उसे कैसे भी करके रोकता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। अब मेघना के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो तीनों ही लड़के दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक था और यहाँ उस रूम के अंदर गुस्से में आकर राहुल मेघना को जान से ही मार देता है। ये तीनों ही लड़के उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं और मेघना को मरा हुआ देखकर राहुल को मारने पीटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एसीपी नरसिम्हा पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एसीपी नरसिम्हा राहुल का बहुत बड़ा दोस्त है। तो वो यहाँ पर राहुल को बचाने के लिए उन तीनों लड़कों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मारता पीटता है और उस मेघना के रेप और मर्डर का इल्जाम उन तीनों लड़कों पर डाल देता है। और इसलिए दोस्तों ये तीनों लड़के जेल में गए थे और ये लड़के मेघना की मौत का बदला लेने के लिए ही जेल से भागे थे। जेल से छूटने के बाद वो सीधा राहुल के घर पर आते हैं। तो तभी यहाँ पर विद्या और राहुल के बीच में झगड़ा हुआ था। विद्या रूम के अंदर छुप गई थी और यहाँ राहुल बाहर उसे ढूंढ रहा था। तब ये तीनों लड़के उसे घेर लेते हैं और चाकू की मदद से उसके ऊपर वार करके राहुल को मार देते हैं। जब विद्या बाहर आकर देखती है कि राहुल को किसी ने मार दिया है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसका इल्जाम अपने सर पर ही ले लेती है। लेकिन असलियत में उन तीनों लड़कों ने मिलकर राहुल को मारा था और वो तीनों लड़के जब उस घर से बाहर भाग रहे थे तो उन लोगों को उस एरिया में पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती है। इसलिए ये लोग पकड़े जाने के डर से फिर से राहुल के घर के अंदर ही आकर छुप जाते हैं और तब तक यहाँ पर विद्या ने राहुल की लाश को कब्र के अंदर छुपा दिया था। और जब वो राहुल के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेती है तो ये बात सुनकर वो तीनों ही लड़के शॉक हो गए थे और इसलिए वो राहुल की लाश को जलाने में उसकी मदद करते हैं। और प्रेजेंट में ये लोग एसीपी नरसिम्हा के घर पर इसलिए आए थे क्योंकि नरसिम्हा ने राहुल को बचाने के चक्कर में उन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था और एसीपी नरसिम्हा इसी तरह के और भी इलीगल कामों में शामिल था। अब जैसे ही एसीपी नरसिम्हा अपने घर पर पहुंचता है तो ये चारों ही लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। विद्या, विनीत, पुनीत और अद्युत, इन सभी लोगों की एसीपी नरसिम्हा के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और फाइनली ये सभी लोग मिलकर एसीपी नरसिम्हा को जान से मार ही देते हैं और इस तरह से उनका बदला पूरा हो जाता है। अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि विद्या अपना सब कुछ छोड़कर फिर से अपने अनाथ आश्रम में रहने के लिए आती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।